तो अब दोस्तों हम आ गए हैं अपने स्टॉक्स के चार्ट के ऊपर में। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये वो स्टॉक है जो काफ़ी समय से हम सबका खून पी रखा है। पिछले 6 महीने से जो है ये एक ही जगह जो है बस चक्की पीसे ही जा रहा है। यहाँ पे हम लोग देखे थे सितंबर मंथ में इसने हाई मारा था 2300 का। उसके बाद से कंटिन्यूसली जो है ये फॉल पे लगा हुआ है और इसका लेकिन नीचे का जो लेवल है यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बना रखा है 1850 के आसपास। तो हमने एक ये लाइन बना रखी है 1780 का कि यदि आना चाहे तो यहाँ तक ये रिट्रेसमेंट करने आ सकता है 1780 के आसपास, लेकिन अभी तक ये नीचे आया नहीं है। तो मेरे को लगता है कि अब ये जो है इसकी थकावट पूरी मिट चुकी है। इसको जितना सम करेक्शन करना था कर चुका है, प्राइस वाइज भी कर लिया, टाइम वाइज भी कर चुका है। और मैंने आपसे कहा भी था कि ये नीचे आना चाहे तो 87 तक एक बार आ सकता है, लेकिन बस बात वही है जो मैंने लास्ट टाइम बात किया था, ये यहाँ पे जा सकता है लेकिन यहाँ रुक नहीं सकता ये। अब पिछले बार यदि चला आता तो हो सकता है रुक भी जाता है यहाँ पे। अब लेकिन ये वापस जा तो सकता है लेकिन अब रुक नहीं सकता, क्योंकि इसने जितना टाइम निकाल दिया ना, अब इसको रुकने में बहुत ज़ोर आएगा। तो अब ये किसी वजह से नीचे आ गया तो वहाँ रुकेगा नहीं है, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है तो जैसे निकालता दिखेगा तो हमको जाना है। और इसका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका एरिया है वो है 2020 जो है, ये इसका सब अच्छी वाली फीलिंग आएगी 2020 में। 2050 भी लगा देता हूँ बरस में। तो ये अपना जो है 2000 से 2050 का एरिया होगा, इसके ऊपर अच्छे से फटाफट निकाल देता है तो इस पर हमको बहुत बढ़िया काम करके चलेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपना दूसरा स्टॉक पे। हम कवर करते हैं सबसे पहले फार्मा को। तो फार्मा में एक सबसे बेहतरीन स्टॉक जो है वो है कैडिला का। ये है हमारा कैडिला का चार्ट। ये अपने ऑल टाइम हाई के पर पहुंच गया है। इसकी जो क्लोजिंग पहले आई थी, ये इसकी क्लोजिंग पहले की थी ये मैं इसको मंथली में लगा देता हूँ। तो मंथली क्लोजिंग इसकी पहले की थी 2017 में, जब इसने जो है 545 के आसपास का क्लोजिंग दिया था और हाई 560 का मारा था। तो अब ये इस मंथ में ये ऑलरेडी 560 को क्रॉस कर चुका है, 570 पे ट्रेड कर रहा है। मैं एक बार वीकली भी लगा रहता हूँ। तो वीकली में जो है इसकी पहले की जो क्लोजिंग थी वीकली के अंदर में वो ये थी अपनी हाईएस्ट क्लोजिंग 545, 550 मान लेते हैं उसको। तो मैंने एक रेंज लाइन ड्रॉ कर दी 545 से लेके 560। तो ये इसका एक कंजेशन जोन है जहाँ इसको बहुत स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस है जो अब सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि अब ये इसको क्रॉस कर गया है। तो अब हमको देखना है, जैसे ये वीक तो हमारा क्लोज हो चुका है ऑलरेडी, तो इसके ऊपर क्लोज हो गया है। अब इसका हाई था 577। अब ये इसके ऊपर ट्रेड करता दिखेगा तो ये बहुत बड़ा चाल देगा मेरे हिसाब से। जितना हम लोगों ने यहाँ पे चाल देखा 420 से लेके 570 यानी 150 का चाल हमने देखा है 4 हफ्ते में लगभग जो है। इसी तरह से हमको फर्दर चाल देगा और इसमें 800-900 रुपये तक जाने का गुंजाइश इसमें है आने वाले 2-3 महीने के अंदर में। तो कैडिला एक स्टॉक है जो मेरा फार्मा का सबसे फेवरेट है। हो सकता है क्योंकि इतना चाल बना लिया है तो एक बार थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है इस एरिया में। लेकिन एक बात ध्यान रखो दोस्तों, हम जब स्टॉक्स में बाई करते हैं तो हमको थोड़ा सा ध्यान जो है ना, एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म नहीं रख के थोड़ा सा बड़ा रख लेने में हमको कभी नुकसान नहीं जाएगा। जब हमको ये पता चल चुका है कि जाना ही इसको ऊपर में है, एरिया अच्छा है, जगह अच्छा है और ब्रेकआउट कर चुका है। अब ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से ब्रेकआउट कर लिया तो नीचे वापस 560 545 रीटेस्टिंग करने के लिए आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वहाँ जब रीटेस्टिंग कर लेता है और यहाँ से जब घूमेगा तो समझ लेना बहुत बड़ी चाल देगा। अब हम टेक्निकल के हिसाब से देखें तो फर्स्ट क्लास है डेली चार्ट पे। सेम हमारा वीकली में फर्स्ट क्लास चल रहा है, थोड़ा सा ओवरबॉट हल्का फुल्का है लेकिन कोई खास बात नहीं है। और ये हमारा मंथली है, इसमें भी सेम वही पोजीशन है। तो इसके अंदर चाल बहुत अच्छी बन चुकी है। थोड़ा करेक्शन कहीं भी डिप मिले हमको तो हमको ध्यान रखना है, अभी भी ले सकते हैं थोड़ी सी पोजीशन। और जब डिप मिलता है 545 के आसपास में और वहाँ से रिवर्सल मिले तो अगेन हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
सेम हमारा एक चार्ट है सिप्ला का। सिप्ला का सेम पोजीशन वही है, ये अपना पूरा ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। ये ऑलरेडी हम लोग इसको क्रॉस कर चुके हैं और ऑल टाइम हाई में ये जो चाल अभी यहाँ पर चल रही थी, मैं इसका रिट्रेसमेंट एक बार लगा दूँ तो ये है अपना लगभग आप समझ लें ये आना चाहे तो 910-15 तक आ सकता है और हो सकता है यहीं से निकाल ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इससे नीचे मेरे को आने का इसका गुंजाइश नहीं लगता है। तो कहीं भी हमको डिप मिलता है तो उसमें बाई करना चाहिए और यहीं से निकालता दिखे तो भी हमको बाई करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लंबे टाइम का इसका चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही बढ़िया है। ये इसका हमारा 2015 का जो हाई था 755 का, उसको इसने काटा है 5 साल में। तो यानी अभी 755 के भाव से जब हिसाब लगाएं तो कम से कम इसको यहाँ से आने वाले 2 से 3 साल में 3 गुना होना कम से कम, यानी ये 2100-2200 का आराम से पार कर सकता है। अभी 900 है तो यहाँ से भी डबल है ये। मेरे हिसाब से इसी साल ये कर देना चाहिए। तो हमको क्या है, स्टॉक की पोजीशन को हमको उसी तरह से लेकर के चलना होता है और अपने पोजीशन को बना के रखनी होती है। इसमें अब एक स्टॉक हमको बहुत पसंद है, वो है ग्रैन्यूल्स का। ग्रैन्यूल्स का जो काम जिस तरह से कर रहा है एकदम फर्स्ट क्लास। ये अपना बहुत पुरानी कंपनी 2005 से है कंपनी, और इसका जो अभी ऑल टाइम हाई बना था ये अपना बना था 2015 में अगेन। तो ये लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था और 2015 का कंसोलिडेशन का कंफर्मेशन हमने को मिला है 2020 में, यानी 5 साल के बाद में। जब ऐसे पोजीशन से जब निकलते हैं स्टॉक्स, इसका मतलब इसमें कुछ बड़ा हो रहा है। तो अब ये जो लेवल हमारा था 165 का, अब इसको हम यहाँ से मेरे हिसाब से कम 5 गुना इसको कर देना चाहिए। तो ये 165 इंटू 5 करते हैं तो 825 के आसपास का टारगेट निकलता है। तो ये खूब आराम से हमको 800 का टारगेट दे सकता है। और अभी जिस जगह पर ये खड़ा है, ये अपना 32% का रिट्रेसमेंट 38% का पूरा कंप्लीट कर चुका है। अब यहाँ से निकालना शुरू जैसे करता है, चाहे हमको इस लेवल पे मिल जाए चाहे कहीं पे भी मिल जाए, ये एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। और जैसे ही ये जो अपना 355 का लेवल को क्रॉस करेगा, उसके बाद बस ये झटके में सीधा ऊपर निकाल के रॉकेट बना देगा और जाना इसको बहुत ऊपर है। सेम हम आते हैं, एक और स्टॉक है एल्केम लैब। एल्केम लेबोरेटरी सेम वही पोजीशन है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में, गिरता पड़ता ऊपर चल रहा है। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। इसका चार्ट पैटर्न भी फर्स्ट क्लास है। अपना रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर चुका है और ये बहुत सही जगह पर खड़ा है। ये मैं एक बार इसको लगा के देख लेता हूँ। ये अपना आ गया है, तो ये अपना 38% का रिट्रेसमेंट पूरा कंप्लीट करके यहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। तो अब जैसे इस लेवल को निकालना शुरू कर, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो ये यहाँ से अच्छा खासा चाल हमको दे देगा। मैं एक बार इसको ब्लू रखा को हटा देता हूँ। अब इसमें अपने फार्मा में ग्रैन्यूल्स हो गया, एल्केम हो गया, और हमारे पास में एक है ग्लेनमार्क। तो ग्लेनमार्क का सेम वही स्टोरी है। चार्ट पैटर्न बहुत ही बेहतरीन बन रखा है। इसका काफ़ी लंबी 2000 ये 2000 स्टॉक है लिस्टेड ये। और ये अपना जो इसने हाई बनाया था 2008 में 730 रुपये का, अभी ये पहला सबसे पहले तो उसके पास जाएगा जो इसको अच्छा एक इसको रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए इस जोन में 650 से 735 में। अभी हम खड़े हैं 560 पर, तो यहाँ से खूब आराम से 695 तक जा सकता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और उसके बाद जाना तो इसको बहुत ऊपर है, क्योंकि लंबे टाइम का ये ब्रेकआउट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हम एक बार इसका रिट्रेसमेंट भी लगाते हैं लॉन्ग टर्म का। तो ये है हमारा हाई से लो। तो लगभग जो है ये इसको अपना 61.8 यानी 840 तक इसको जाना है। और 50% का 710 रुपये का होता है, तो 710 रुपये तक भी इसको जाना है। तो ये हमको ध्यान में रखना, यहाँ से इसमें 20% की चाल हमको खूब आराम से, ये मिनिमम बता रहा हूँ, मिलने का इसमें जगह है हमारे पास। एक शेयर है एलेम्बिक फार्मा, APLL, एलेम्बिक फार्मा। ये ऑलरेडी ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है। ये जैसे इनका 2015 का जो हाई बना हुआ था
789 का। इसको इसने क्रॉस कर दिया था अपने पिछले साल मई में। तो यानी 5 साल का ये ब्रेकआउट ऑलरेडी ये कर चुका है। लगभग 800 रुपया से हम इसको पकड़ लेते हैं। तो अब यहाँ से इसको आने वाले टाइम में इसको 4 से 5 गुना होना है 2 से 3 साल के अंदर में। और अभी जिस तरह से काम कर रहा है एकदम फर्स्ट क्लास जगह पर खड़ा है। ये है इसका डेली का मैं लगा दिया हूँ, एक बार वीकली चेक कर लें, वीकली भी एकदम ठीक है और मंथली भी इसका फर्स्ट क्लास है। तो ये स्टॉक किसी भी दिन बड़ी चाल दे देगा ये। अब वो कल हो चाहे परसों हो ये पता नहीं, लेकिन ये बड़ी चाल दे देगा जो है। तो एलएमबी फार्मा पे ध्यान रखना। इसको सबसे पहला टारगेट तो मेरे हिसाब से इसका ये बनता है, ये करीब 1125 से लेकर के ये 1150 तक, ये तो इसका पहला टारगेट बनता है। उसके बाद इसको जाना तो इससे भी बहुत ऊपर है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद फार्मा में हमारे पास बचता है, एक है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा ये भी अपना सही जगह पर है, एक आध कैंडल नीचे बना रहा है। लेकिन जो स्टॉक ऐसे मार्केट में चलते हैं ना, उनका काम करने का तरीका भी यही होता है, लोगों के माल को हल्के कराने का तरीका भी होता है। फिर यहाँ से जो है ये समझता है और एक साथ खींच के निकाल देता है। तो ये फार्मा के अंदर बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और इसका लगभग इसका जो है कंसोलिडेशन, ये आप समझिए अगस्त से शुरुआत हुआ था, तो वहाँ से अपना करेक्शन को निपटा लिया है। प्राइस वाइज टाइम वाइज पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसमें दिन कितने बज के मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से देख के लगता है ऊपर की तरफ खींच के कभी भी निकाल देगा। एक आता है अपना लुपिन। लुपिन अगेन वही बात है, एक रेंज में फंसा हुआ है। अब ये जैसे हमारा 1100 बस 1110 के पार निकलता है तो इसका एक बहुत बड़ा चाल इसमें आने का जगह बन जाता है। अभी फ़िलहाल जिस जगह पे काम कर रहा है, यदि हमको 1010 के आसपास मिले तो ये 980 से 1010 के आसपास में, तो हमारे लिए बहुत अच्छा बाई एरिया है कि हमारे स्टॉप लॉस बहुत कम है। हमने देखा यहाँ मल्टीपल सपोर्ट ले रखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 पुराना भी सपोर्ट है 5, पहले ये इसका रेजिस्टेंस था, अब इसका सपोर्ट बन गया है। तो 980 के स्टॉप लॉस के साथ में हमको तो जहाँ भी हमको करेक्शन मिलती है हमको इसको बाइक में लेना है अपना। तो ये आप समझ लीजिए, यदि मान लीजिए हमको जो भी हमारी क्वांटिटी है उसका 25% हमको अभी बाई कर सकते हैं खूब आराम से, और बाकी हमको नीचे मिले तो समझ लेना हमारे लिए लॉटरी है। तो यहाँ से जब भी आए और घूमें यहाँ से अपने तब बाई करेंगे, खाली आने से नहीं करना है, आ करके घूमने से बाई करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसके बाद आता है हमारा सन फार्मा। सन फार्मा एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, मोटा मोटी अपने 52 वीक्स हाई के ऊपर में काम कर रहा है। और इसका जो ये हाई बना था 2018 में 680 का, अब इसको पार करने की तैयारी कर रहा है। और सबसे अल्टीमेट जो इसका जो एरिया है वो ये वाला है 740 का। अब 740 तक इसको जाना है इस चाल के अंदर में, और उसके बाद हम आगे आगे की बात हम आगे करेंगे। हम तो मिलते ही बराबर, जाना इससे बहुत ऊपर है, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, छोटी मोटी करेक्शन करता रहेगा, गिरते पड़ते ऊपर चलता रहेगा। अब आते हैं हमारा डिविज लैब। डिविज लैब डिविज लैब एकदम फर्स्ट क्लास जगह पर खड़ा है, चार्ट पैटर्न में कोई कमी नहीं है, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन है। ये आने वाले समय में हमको ये अच्छा चाल दिखा सकता है। अब इसी तरह से हमारा है बायोकॉन। बायोकॉन बायोकॉन ठीक है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। एक जगह खड़ा है, रेंज बाउंड हो रखा है, और ये बस समझ लेते हैं हम, बस एक बार इसको इसके ऊपर निकल जाए यानी कि 5426 तो बहुत बढ़िया बन जाएगा। या फिर हमको इसका जो रिट्रेसमेंट लगा के देख लेते हैं, यदि उस जगह पर मिले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये है अपना इसने अपना 38% का काम यहाँ निपटा के निकल लिया है। तो अब ये हमारे लिए एक दायरा बन गया है 383 से लेके 423 के बीच में। तो इसका जितना नीचे लोअर साइड में मिले वहाँ बाई करना है, और हमको यहाँ 423 का आसपास देखना है कि वहाँ से घूमे तो निकल जाओ, ऊपर चले तो बस ऐड कर दो, पोजीशन बढ़ा लो। ये वो पोजीशन के स्टॉक है ये। तो ये हो गया अपना बायोकॉन। एक अपना है डॉक्टर बाबू को देख लेते हैं, डॉक्टर रेड्डीज। ये है अपना डॉक्टर रेड्डीज।
ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है, ये एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है। ये अपने ऑल टाइम हाई पर इस जगह पर आया था सितंबर में, फिर वहाँ से अपना करेक्शन कर लिया है। एक मैंने लाइन ड्रॉ करके थी 4100 की, वहाँ तक लगभग ये आ चुका है और यहाँ से निकाल लिया है। अब इसके अंदर चार्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है टेम्परेरी को एक दिन गिरे, एक अलग बात है। तो नीचे आता भी है तो हमारे लिए हमारा स्टॉप लॉस 4900 का हो जाएगा और उसके साथ हम उसको बाइक की पोजीशन बना के रख सकते हैं खूब आराम से। और इस जगह पे हम देख रहे हैं हमारा जो एवरेज है वो 4824 का है, उसके ऊपर ये रहता है तो फर्स्ट क्लास है। तो इसका चार्ट पैटर्न देख करके लगता है कि इसका करेक्शन का काम कंप्लीट हो गया, अब इसको यहाँ से ऊपर निकाल लेना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है डॉक्टर्स हो गया, डिवीज हो गया, बायोकॉन हो गया। डिवीज देखें एक बार देख लो, डिवीज, हाँ डिवीज भी अपने ऑल टाइम हाई पर काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास जगह, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा एक है जो एफ में स्टॉक हमारा है, कैडिला हो गया, सिप्ला हो गया, ग्लैनमार्क हो गया, ग्रैन्यूल्स हो गया, एलेम्बिक हो गया। कैश का देख लेते हैं, कैश में ग्रैन्यूल्स है, ग्रैन्यूल सॉरी कैश में एलेम्बिक है, एलेम्बिक लिमिटेड। ये एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। ये इस तरह के चार्ट बहुत अच्छे होते हैं। आप ये समझ लीजिए जैसे यहाँ पर इतना लंबा टाइम काम किया फिर एक झटके ऊपर निकाल के ले गया, अब उसी तरह से यहाँ पर ये काम कर रहा है। ये थोड़ा बहुत जो भी समय निकालना निकाल लेगा, फिर ये अपना झटके में ऊपर निकाल के ले जाएगा। तो ये एलेम्बिक जो लिमिटेड है, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अभी 109 रुपये का स्टॉक है, इसका पहला टारगेट हमारे लिए 120 रुपया बनता है और उसके बाद जाना इसको इससे बहुत ऊपर है। तो ये हो गई मोटा मोटी बात। तो इसका मतलब क्या है कि फार्मा के जो स्टॉक में अभी भी मोटा मोटी बहुत दम है और इसके अंदर आने वाले समय में हमको 20 से 50% का रिटर्न हमको देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने टाटा ग्रुप के स्टॉक का। सबसे पहले ये टाटा केमिकल्स। अब ये जिस तरह से इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, मैंने जैसे आपसे पहले चर्चा किया था इस लेवल पर, इनफैक्ट मैंने आपसे यहाँ पर बात की थी 215-20 पर, हमारे पुराने दोस्त जानते हैं इस बात को। तो इस जगह जब ब्रेकआउट दिया 220 पे, तो ये हमारा लेके आ गया था 330 पर, और जब यहाँ 330 का ब्रेकआउट दिया उसके बाद सीधा 330 से 750 रह गया। तो ये वो स्टॉक है जिसमें कोई बहुत बड़ा कुछ हो रहा है और इसको जो है हमेशा हमारे रडार में रहना चाहिए, हमारे हमारे पास कुछ ना पोजिशन लेनी चाहिए। इसी तरह से हमारा टाटा का एक जो है एफएमसीजी का स्टॉक है, वो है टाटा कंज्यूमर। ये अगेन वही बात है, ये स्टॉक मुझे बहुत ही पसंद है। ये धीरे धीरे करके जो है ऊपर चल रहा है। ये सब ट्रेडिंग के स्टॉक्स नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। तो टाटा केमिकल है, टाटा कंज्यूमर है, फिर टाटा मोटर है। इसके अंदर अगेन वही बात है, इसके अंदर भी बहुत बहुत बड़ा काम हो रहा है। यहाँ कंसोलिडेट का काम इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है। हो सकता है कि नीचे मिलना हो तो ये हमको 285 तक मिल जाए तो हमारी तकदीर होगी, और बहुत बड़ी तकदीर होगी 2 पैसे तक मिल जाए। लेकिन यही है कि अब नीचे मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ऊपर लेना पड़ेगा। ये फर्स्ट क्लास चाल निकाल देगा। अब टाटा का एक और है स्टॉक हमारा टाटा पावर। पावर सेक्टर के ऊपर मैं हमेशा ही से ही बहुत बुलिश हूँ। ये सब मैं आपसे आपको ध्यान हो, मैं 2 साल से ऐसा कह रहा हूँ आपको। तो पावर के अंदर में टाटा पावर हम लोग बात कर रहे थे इस लेवल से 30 रुपये के आसपास से। तो 30 रुपये में मैंने आपसे कहा था कि जब ये 90-100 रुपये पार कर लेगा तब हमारा इसका लंबे टाइम का जो है ब्रेकआउट हो जाएगा और वहाँ से स्टॉक हमको, अब बोलेंगे तो आपको अजीब लगेगा लेकिन सुना ही देता हूँ, ये हमको वहाँ से 800 रुपये से 1000 रुपये के पार दिखाई देगा। ये हमने इसी लेवल पर बात की थी 28-30 रुपये के लेवल पर जो है। तो उस समय भी हमने कहा था कि भले अभी समय कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जगह बहुत अच्छी है, कंपनी टाटा की है और इसमें ऐसा कोई व्यापार में इसको कोई दिक्कत नहीं है। लोन वगैरह तो कौन सी इंडस्ट्री जिसके पास नहीं रहती है। और जिस दिन इसने अपना ये वाला लेवल को ब्रेक किया, उसका देखिए कितनी फर्स्ट क्लास जान आ गई। तो इसका जो रेशन था 55 रुपये के आसपास, 55 से 65 के बीच में, इसको पार करते फिर ये एकदम फर्स्ट क्लास चल दिया। अब ये अपना करेक्शन निपटा रहा है, मोटा मोटी इसका करेक्शन मुझे लगता है कंप्लीट सा हो गया है। एक बार इसको देख लेते हैं फिर भी हम। ये है टाटा पावर। तो ये है टाटा पावर। अब ये टाटा पावर का पोजीशन ये है कि 90
₹90 के आसपास जो है ये बहुत ही बेहतरीन जगह पर है और यहाँ पर इसको इससे नीचे नहीं आना चाहिए। फिर भी कल कोई दिन नीचे आ भी गया तो ये हमारा एक लेवल है 86-87 का। यहाँ पर हम देख रहे हैं इधर में पहले इसको रेजिस्टेंस थी, इधर भी रेजिस्टेंस थी, तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करती है। तो 87 के इसका फाइनल एरिया 87 समझ लो। कहीं भी हमको नीचे मिलता है तो घबराना नहीं है, इसमें हमको ऐड करना है। अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि अब तक एक ही दायरे में खड़ा है, पहले भी एक ही दायरे में खड़ा था, फिर अचानक एक गैप डाउन मार दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर में भी है इसको हमको हमेशा लेके रखना है। सेम टाटा स्टील अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये हमारा वीकली चार्ट है, इसमें हम दिखा देते हैं, मंथली लगा लेते हैं चलो एक बार। तो मंथली चार्ट में हमारे पास में ये इसका ₹700 के आसपास का एक क्लोजिंग इसका था, जो बहुत लंबे टाइम का था 2011 से। अब 2007 का जो इसका हाई मारा हुआ है वो है ₹912-15 का। तो अब ये जो 912-15 का ब्रेकआउट इसका वीकली तो हो चुका है इसका इस बार। अब इसका हमको मंथली वेट करना है, ये मंथ एंड होने पर। यदि इस मंथ एंड पर ये हमारा इसके ऊपर क्लोज दे देता है, यानी 915 समझ लीजिए, 915 के ऊपर क्लोजिंग यदि आ जाती है और उसके नेक्स्ट मंथ हमको फॉलो अप दिखता है, जो कि मुझे लगता है दिख जाना चाहिए, कि जिसका सिर्फ चार्ट ही नहीं, कंपनी भी बहुत बेहतरीन है और इसका भी काफ़ी अच्छा खासा धंधा इसका जो है अपने लंदन से आता है। तो मेरे हिसाब से ये आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रहना चाहिए। और मेरा एक जो जिस तरह से मैं इसकी चीज़ों को, इसका मूवमेंट को स्टडी कर रहा हूँ, इसमें भी कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और इसकी एक रीवैल्यूएशन होनी है। और इस रीवैल्यूएशन में मेरे को लगता है कि आने वाले 4-5 साल में अभी 900 के भाव से ये 4-5 हज़ार रुपये का भाव कर देगा खूब आराम से। तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है आपको जो है। तो अब हमारे पावर के अंदर में पावर के अंदर हमारा एक है RAC का जो है, ये भी अपना बहुत फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। इसने भी अपना पूरा रिप्लेसमेंट कंप्लीट कर लिया है। ये आप समझ लो ये हो गया। तो ये अपना बहुत सही जगह पर इसने अपना 50% रिप्लेसमेंट कर दिया है। कल को करना चाहें तो ये 116-17 तक आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मुझे नहीं लगता यहाँ तक आएगा, और यहाँ से निकालेगा तो बहुत तेज़ी से निकाल के ले लेगा। ठीक है ना। तो इसका दूसरा भाई है वो है PFC पावर का। तो पावर का PFC भी जो है ये भी ₹102 का है और इसका भी जो है सेम पोजीशन है। ये हम इसका देख लेते हैं, ये हमारे को चाल मिली थी इसलिए लो ये लीजिए, ये देखिए। तो ये भी अपना बहुत सही जगह पर है, अपना 50% रिट्रेसमेंट कर दिया है। बहुत ज़्यादा जोर मारेगा तो 102 तक आ जाएगा जो इसका पहले का था, लेकिन मेरे को देख के लगता नहीं कि नीचे आएगा, और किसी भी दिन बस ऊपर लंबा चाल निकाल देगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरा सेक्टर जो हमारा फेवरेट है, वो है हमारा गैस। गैस के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और गैस का मैं आपको बता दूँ, इसकी कन्जम्पशन स्टोरी आने वाले समय में कम से कम 10 साल का इसका जो है कन्वर्जन स्टोरी है। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर गैस के हमारे जो स्टॉक थे, एक हमारा था गुजरात गैस। ये है सबसे बेहतरीन स्टॉक है गैस के अंदर में। अब ये इसकी चाल देखो आप, ये अपना है 2015 से कंपनी है ये, और 2015 से अपने लिस्टेड होने के बाद से इसको हो गया 15 साल, इसको 6 साल हो गए। तो ये कंटिन्यूसली जो है, उस समय जो 100 का स्टॉक था, आज 500 का है। अब इसका जो पिछला हाई अपना था, ये 2020 लास्ट ईयर बना 316 का। तो इसमें क्या फंडामेंटली भी बहुत अच्छा स्टॉक है, चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छे हैं। ये देखिए जगह जगह खड़ा होता है, फिर लंबा लेता है, अब खड़ा हो गया, फिर यहाँ से खींच के ले जाएगा। उसी तरह से IGL सेम अगेन वही बात है। इसको आना होगा तो बहुत ज़्यादा 475 तक आ सकता है, यहाँ से 25-30 रुपये है, और ये खींच के वहाँ पे ले जाएगा। ये है हमारा MGL सेम स्टोरी, खड़ा है, ये आना चाहे एक बार यहाँ तक आ सकता है 1045। तो यहाँ से जो है एकदम फर्स्ट क्लास कैंपेन ले जाएगा ये अपना। इसके बाद हमारा पेट्रोनेट का ध्यान है दोस्तों, हम अपना बात कर रहे थे इस लेवल से,
कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, दूसरी थी, तीसरी थी, सारे सपोर्ट जो थे इसको जैसे इसने ब्रेक किया नीचे आ गया। तो यही मैं कहता हूँ आपको, एक लाइन ड्रॉ कर देना चाहिए हमको। तो उस लाइन के बाद हमारा ये हो जाता फाइनल कि हमको इस लाइन के नीचे मार्केट का, लाइन के ऊपर हमारा। अब ये देखो यहाँ पर जैसे नीचे आया, यहाँ ग्रे स्टोन दोजी बनाया है और संग संग इसके ऊपर का फॉलोअप आना शुरू हुआ। एक झटके में 215 का स्टॉक 235 हो गया 3 दिन में। ठीक है ना। तो ये होता है काम करने का इसका तरीका जो है। तो अब ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये सारे अपने कर देंगे, कभी भी बढ़िया बड़ा वाला काम कर देगा जो है। ठीक है ना। और इसके अलावा हम आ जाते हैं, अब हम बैंकिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं। बैंक, क्योंकि अभी जिस तरह की चाल चलेगी, मैंने आपसे कहा है कि बैंक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बैंक में सबसे पहला जो है हम बात करते हैं, इस बार मैं एक नए स्टॉक का बात करूंगा जिसकी एफएनओ में एंट्री हुई है, वो है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक, ये बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न इसका है। ये जिस तरह से ये जो कंसोलिडेशन किया है, ये इस तरह कंसोलिडेशन हमें बहुत पसंद है। ये अपना 62% पर आ गया और आ करके जो है अपना कंसोलिडेशन पूरा कंप्लीट कर दिया इसने, बोथ प्राइस वाइज टाइम वाइज। तो ये अब जो है कभी भी जो है ये ऊपर खींच के निकाल देगा और ये अच्छी चाल हमें देने का दमखम रखता है। तो अब ये जो है अपना, इसको पहले तो इसको आना है 180 तक और उसके बाद इसको इसके ऊपर भी जाना है। तो ये है सिटी यूनियन बैंक। अब इसके अंदर में हमारा टारगेट समझ लो भी आज 165 है, तो हम लोग खूब आराम से 180 190 तक और 215 का रख सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद अपने मिलते तो बराबर है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं बैंक के अंदर में एक और स्टॉक है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, जिस तरह हमने बात किया है, एकदम फर्स्ट क्लास जगह पर खड़ा है। ये अपना रिप्लेसमेंट पूरा अपना कंप्लीट कर चुका है। ये है अपना, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है अपना लो, और ये अपना ऑल टाइम हाई। तो ये अपना 38% का रिप्लेसमेंट कर चुका है, फर्स्ट क्लास इसके ऊपर आ गया है। आना चाहे तो खूब आराम से 50% तक आ सकता है, यानी 1640। लेकिन इसका जो ढंग देख करके लग रहा है, उसमें यदि ये ऊपर निकालता है तो ये ऊपर निकाल के फिर ले जाएगा। सबसे पहले चलने वाला बैंक जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। ये एकदम राइट एरिया पर है और यहाँ से बस इसका जो है ना, अब जिस तरह कैंडल बना है और इसके बाद जो निकल गया है, ये फर्स्ट क्लास है। अब एक दूसरा था एनबीएफसी का बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस का अगेन वही बात है, इसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, जगह बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से बस जिस दिन निकालेगा सीधा निकाल ही देगा और अपना प्रीवियस हाई के पास ले जाएगा जो था 5800 का। ठीक है ना। तो ये स्टॉक जो है समझ लो, इसका जो जगह है, पैटर्न स्ट्रक्चर है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये सारे अपने ईएमएस को टेस्ट कर चुका है। तो सबसे पहले जाने वाले स्टॉक होंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस से, और ये निफ्टी का भी स्टॉक है ये, तो सबसे पहले जाने वाले में से होंगे। और इसका जो दूसरा बड़ा भाई है फिनसर्व, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। ये नीचे ही नहीं आया, ये ऊपर ही जाने को तैयार बैठा है। ये इसका जो ऑल टाइम हाई था इसको क्रॉस कर चुका है, अब ये फर्स्ट क्लास वहाँ से निकल जाएगा। अब एक्सिस बैंक है। अब एक्सिस बैंक जो है ये अपना मोटा मोटी करेक्शन निपटा चुका है, अब हो सकता है दोबारा एक बार वापस इस लेवल पर आ जाए, बस उसके बाद फिर यह निकाल लेगा। सेम अब आईसीआईसी बैंक है। अब ये एक बार तो ऊपर गया है। अब इसके रिजल्ट जो है आज इसका आया है, उसमें मार्केट के एक्सपेक्टेशन से वैसे रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मार्केट को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बना के जो खड़े नहीं उतरे हैं, तो देखते हैं मार्केट सुबह को क्या करती है। लेकिन ये आना चाहे तो थोड़ा यहाँ तक आ सकता है, बस नहीं तो बस यहाँ से निकालेगा तो निकाल लेगा। अब एचडीएफसी बैंक जो है, इसका भी जो है सेम वही पोजीशन है, इसका भी एक लो जो है ना वो यहाँ पे लगना है और उसके बाद ये निकाल लेगा। अब इसके बाद एनबीएफसी एक और स्टॉक है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो इसका एक बहुत अच्छा एरिया डेवलप हो चुका है। ये अपना 78% का रिट्रेसमेंट कर दिया है और यहाँ से एकदम ठीक निकाल रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बन गया है और यहाँ से बस ये निकालेगा तो खींच के एकदम निकाल लेगा।
देखो इधर एक हैमर बना और इसका फॉलो अप आ गया। तो ये अपना जो है 200 का डीएमए से भी बाहर निकाल दे रहा है। तो अब हमको कोई भी वैसे नीचे मिलता है तो हमको बहुत डीप नज़र रखनी है और इसमें थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनानी है। ये है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसका भी जो है पूरा 50% का जो है रिप्लेसमेंट हो गया है। जो हमने एक लाइन बना रखी थी, एक बार फिर ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा तो ये इसका 50% का स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो इसके ऊपर हमको ध्यान देना है। ये एकदम बेहतरीन जगह है, पर जब दिन निकालेगा सीधा निकाल देगा। अब एक NBFC के अंदर एक और हम बात करते हैं, वो पीरामल को छोड़ते हैं। पीरामल एक बार अभी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि जगह अपनी अच्छी नहीं है अभी से। इसके अलावा जो है अब हम देख लेते हैं, लगभग बैंकिंग सारा देख ले। एक हम जो है इंश्योरेंस की कंपनी देखते हैं। अब ये एकदम बहुत ही कमाल करके रखा हुआ है, ICICI प्रू। ये है अपना, ये देखिए अब ये ICICI प्रू है। जिस दिन यहाँ से गिरा था, ये जो स्टॉप लॉस काट दिया था, सबको लगा था कि ये तो एकदम पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ के नीचे आ गया। लेकिन ये आ तो गया, लेकिन ज़्यादा टाइम काम नहीं कर रहा है और ये यहाँ से निकलता है। तो मार्केट क्या आदत है कि ये सब लेवल्स को काट देंगे, थोड़ा धोखा करेगी, जिससे कि जो जो लोग सवार हो गए हैं तो वो सबको उतार दे और फिर अपना काम करे। इसी कारण से मेरा भी निफ्टी में ये मानना है कि एक बार लोगों की आशाएं को तोड़े और ये तोड़ करके ये एक बार 14,100 के नीचे बंद कर दे। तो ये मार्केट का तरीका, फिर तो कितनी सुंदर चाल बना के लेके आएंगे। अब इसी तरह से इसका एक और भाई है SBI लाइफ। तो ये रेंज बाउंड है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब ये ICICI जनरल इंश्योरेंस, ICICI लंबार्ड इसको वो कहते हैं। और ये एकदम फर्स्ट क्लास जगह पर है। यहाँ अपने एकदम इतना अच्छा काम कर रहा है, तो इसको हमको निगाह बना के रखनी है, क्योंकि ये सेम उसी ग्रुप का है, इंश्योरेंस भी है और जैसे कंसोलिडेट पूरा कर चुका है। और यहाँ पे जैसे नीचे उतरा, यहाँ नीचे इसके डाइवर्जन बने हुए हैं। तो इसके ऊपर हमको ध्यान देना है, ये एकदम फर्स्ट क्लास रखना है। उसी तरह हमारे पास है HDFC लाइफ। ये अगेन वही है, थोड़ा ऊपर नीचे बन रखा है, लेकिन फर्स्ट क्लास चार्ट है। बस ये जिस दिन भी निकालना है ये निकाल देगा। और एक हमारा नाम निपुण लाइफ, निपुण एसेट मैनेजमेंट, तो ये भी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक बार ये अपना DMA को टेस्ट कर सकता है और इसकी रिट्रेसमेंट भी लगभग मेरे को लगता है नहीं आएगी। ये समझ लीजिए, ये इसकी पूरी 50% की रिट्रेसमेंट आएगी, जो करीब करीब 310 के आसपास से आएगी। और अगर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और एक HDFC AMC, ये मैं आपको सारे वही स्टॉक्स बता रहा हूँ जो मतलब भागेंगे आपके हाथ से छूट करके, आपको लेने का मौका नहीं देंगे। तो जिस तरीके से काम कर रहा है, जैसे ही यहाँ पर कंसल्ट कर चुका है, अब ये इसका 50% की रिट्रेसमेंट इसकी आ रही 3700 में। देख लेता हूँ फिर। ये है इसका, ये देखिए, तो 2700 के आसपास 50% रिट्रेसमेंट आती है। तो ये बस यहाँ तक मिल जाए तो अपनी तकदीर है, नहीं तो यहाँ से निकल जाए तो यहीं से हमको लेना होगा जो है। तो ये, और जिस जगह पर इसने जो बनाया ग्रेस्टोन दोजी, ये इसका सपोर्ट के ऊपर में भी था। अब इसके ऊपर निकलता है, इन दो के हाई के ऊपर काटता निकलता है, तो उसमें हमको बाई कर लेना चाहिए। तो तुरंत फिर ये जैसे ये कैंडल बनाया है ना, ये ऐसे ही निकल जाएगा। तो अब हमको इसको वॉच लिस्ट में रखना है, कूदने की जल्दी नहीं करनी है। पोजीशन 20% बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बस ठीक है। अब एक हमारा चार्ट आता है UPI चार्ट, एकदम फर्स्ट क्लास है। कंफर्मेशन कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। इसको एक बार यहाँ तक आना चाहिए 550 560, ये 560-65 के आसपास एक बार आ सकता है। यहाँ से 20 रुपये गिरने को है, और बाकी कोई खास बात नहीं है। और वोल्टास और हेवल्स, वोल्टास और हेवल्स जो है, समझ लीजिए कि 38% के आसपास ये मिल जाए ना, तो ये हमारी बहुत अच्छी किस्मत है। तो ये लगभग 38% तक आ गया है अपना। तो ये 897 के आसपास हमको मिल जाए तो बहुत ही हमारा लक अच्छा है, और हमको इसको लपक लेना चाहिए। सेम हेवल्स का चार्ट भी ऐसा है। तो ये करीब 925 तक आ जाए तो ठीक है। तो इससे बेहतर जगह हमको मिलेगा नहीं।
ये अपने को बस इसका भी यहाँ से सीधा डबल कर देगा ये। तो बहुत ही बेहतरीन जगह पर है, इसको आप ध्यान में रखें। तो अब हमारे आते हैं, अब हम देख लेते हैं L&T। अब L&T जो है ये अपनी पूरी करेक्शन कर चुका है। इसको 30% की इसकी करेक्शन हो गई है और इसमें अपनी किस्मत तो अच्छी हो गई है। अब ये लॉटरी लगने की लगनी पता नहीं है, 1220 के आसपास में है, लेकिन मेरे को ऐसी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, वहाँ तक मिलेगा भी नहीं जल्दी से। और यहीं से निकलता दिखे तो हमको बस ये बहुत आगे जाना है इसको। अभी जो चार्ट जो शुरू हुआ है ये ऐसे नहीं हुआ है, इसको अपने कई सालों के हाई काटने की तैयारी में है और इसको काटने हैं। तो ये आप समझ लो, इसमें 10 20 40 रुपये के देखने की हमको जो है ना वो बहुत भारी पड़ जाएगा। तो इन पे हमको निगाह बना के रखनी है और इसको हमेशा अपने पास रखना है। इसी तरह से हमारा डॉक्टर लाल पैथलैब है ये। अभी लाल पैथलैब जो है ये भी जो है एकदम फर्स्ट क्लास जगह से निकाल लिया है। अब इसके अंदर भी अपना करेक्शन निकाल लिया है। अब मंडे ट्यूसडे को यहाँ से खींच के निकाल सकते हैं। इसका काम पूरा निपट गया है, सही जगह पर खड़ा है। अब हमको आने वाले दिनों में थोड़ा भी ऊपर चलता दिखे सीधा इसमें लग जाना चाहिए। और JSW स्टील मेटल में अब ये ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन अब क्या है इतनी बड़ी चाल आ गई है ना, तो यहाँ पे साइडवेज करेक्शन कर सकता है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना ये। और ये अपना वेदांता भाई साहब है, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा ये JSW स्टील का सेम वही पोजीशन है, वहीं खड़ा रह रहा है। तो अपने पहले के तो अपने बहुत भर भर के माल पड़े हुए हैं, लेकिन अब यही होता है ना कि लॉट साइज बड़ा है, डर लगता है कहीं आपके बाहर ना निकल जाए, तो इसमें टिक के रहना है। जब तक चार्ट नहीं बोले तब तक हमको क्यों उंगली करनी है इसमें। तो इससे हमको पैसा निकालेंगे तो क्या करेंगे, आज मार्केट सीजन पैसे निकाल भी लेंगे स्टॉक से तो क्या करेंगे, इसमें लगाना तो मेरे को मार्केट में ही है। तो ये मार्केट में जो है गीता का जो है एक सार याद आ गया मेरे को कि यहाँ पे पैसा जो है ना, पैसा आत्मा है। तो यहाँ पे जो है ना पैसा जो होता है ना वो सिर्फ शरीर बदल लेता है, यानी स्टॉक बदल लेता है। तो जो भी काम करने वाला इन्वेस्टर है वो क्या करता है, वो तो किसी से निकालता है किसी और में लगाता है। तो जब जिससे निकाला उसमें दिक्कत ही नहीं है तो क्यों उसमें निकालना है हमें। तो ये वो समझते नहीं है, उससे निकाल के टिप के चक्कर में पूरा कचरा उठा लेते हैं और सारा कमाई हुआ डूब जाता है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है सभी लोगों के काम करने की। तो इस मार्केट गहराई समझना चाहिए कि हमारे को जब तक स्टॉक जो है हमको पैसे दे रहे हैं तब तक हमको इसके अंदर लगे रहना है, हमको स्टॉक से बाहर नहीं निकलना है। जिस दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा अपने आप कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमको हमारे उस तरह से सोचना है। तो अब इसने हमको कभी मौका नहीं दिया तो हमने कुछ काम नहीं किया जो। अब इसके अलावा IT वाले स्टॉक थोड़ा साइज करेक्शन कर रहे हैं। अभी रिजल्ट इनके खराब आए थे तो थोड़े करेक्शन कर रहे हैं। तो TCS वगैरह सारे के सारे जो है खड़े हैं, उसमें देखना है। अब बैंक में एक हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब ये हमारा जहाँ से बड़ा वाला ब्रेकआउट किया था ये इसका पूरा 62.8% करेक्शन हो चुकी है। तो अब यदि हमको किसी भी कारण से हमको 300 के आसपास मिल जाता है तो बहुत अच्छी तकदीर हमारी है। तो अब ये अपना करेक्शन पूरा निपटा चुका, ये देखिए ये कंप्लीट कर चुका है और यहाँ से बस इसको मेंटेन करके यहाँ से खड़ा करना है। तो हमको क्या होता है जब भी स्टॉक अपना करेक्शन कर लेता है या ब्रेकआउट करता है तो हमको उसमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए, हमको उसके बाद का बिहेवियर देखना चाहिए, इसके बाद क्या करता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है जिस जगह पर खड़ा फर्स्ट क्लास है, यहाँ से इसको निकालता दिखे तो फर्स्ट क्लास है। उसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये अपना पूरा रिप्लेसमेंट कर चुका है और सही जगह खड़ा हुआ है। तो हालांकि इतने बढ़िया चार्ट नहीं कि और नीचे नहीं आने को यहाँ तक आ सकता है, लेकिन इसमें कहीं कोई खराबी नहीं और ये अपने ऊपर निकालने की तैयारी में है। उसी तरह से कैन बैंक है। तो कैन बैंक के अंदर में अगेन वही है, इसका जो हमारा लाइन ड्रॉ हुआ तो वहाँ पर एक काम कर रहे हैं। तो ठीक है, देख के रखकर संभाल लेगा और फिर यहाँ से ऊपर ले जाएगा जो है, ठीक है ना। अब अब मैंने आपसे सिटी यूनियन बैंक के बारे में बात किया था। तो सिटी यूनियन बैंक का चार्ट जो है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और इसके अंदर समझ लीजिए कि सिटी यूनियन के अंदर में ये बहुत ही बढ़िया हमको चार्ट बना कर देगा। अब इसके अंदर एक स्टॉक है बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया का मोटा मोटी जो है इसका काम कंप्लीट हो गया है।
ठीक है ना। तो इसको इसको आना चाहिए, इसको मोटा मोटी 1200 तक ये आना चाहे तो आ सकता है ये, ठीक है ना। आना चाहे तो यहाँ तक आ सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो थोड़ा मूवमेंट शुरू हो गया तो फिर यहाँ से सपने निकल जाएगा। अब मॉल का एक और स्टॉक है, वो है ट्रेंड। तो ये हमारा ट्रेंड का चार्ट है। अब ये देखिए मार्केट बंद है, केसेस बढ़े हुए हैं, उसके बाद भी नीचे नहीं आ रहा है। और जिस तरह से यहाँ इसने बॉटमिंग बनाया है, तो ये स्टॉक बता रहा है कि इसके अंदर बहुत बड़ा कोई चेंज है, कोई बदलाव है। हमको देखते रहना है। ये जो हैमर जो बनाए थे, ये बहुत बढ़िया हैमर है और यहाँ फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। और ये पहला रेजिस्टेंस को मिलता है यहाँ पे 810 में, उसके बाद सीधा रॉकेट बना के निकल जाएगा, ठीक है ना। अब सीमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट ले लेते हैं। ये एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, इसका जगह बहुत अच्छा है। अब यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं बिताएगा, अब इधर ये अप डाउन करता रहेगा और कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब तीसरा हमारा जो सीमेंट है, सीमेंट के अंदर मैं शुरू से बहुत बेलिश हूँ। तो ये हमारा एसीसी है। एसीसी बस थोड़ा ये क्या चलते हैं गिरते सब साथ साथ ही हैं। उसी तरह से हमारा अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट ये भी एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। इधर में थोड़ा सा दिक्कत उनको आई थी, वो मॉल हमारे जो डिस्टर्ब हुए थे उसके कारण। तो बस ये यहाँ पर अपना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने को लंबे मज़े दे देगा, क्योंकि अपने बहुत बड़े टाइम का ब्रेकआउट ही किया है। ये देखिए, तो ये हमारा जो है ऑल टाइम हाई बना था 2017 में, उसको इसने ब्रेक किया है। तो उसको ब्रेक करने के कारण ये इसका अच्छा ब्रेकआउट हो गया और फर्स्ट क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो अब एक बात समझने की चेष्टा करें दोस्त, कि मेरा जो चार्ट करने का तरीका जो है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। अब डिसीजन क्या लेना नहीं लेना है ये आपको देखना है। मैं आपको काम करने की गाइडेंस भी देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपको अपनी क्वांटिटी को हमेशा कंट्रोल रखना है और स्टैगर्ड वे में बाई करना है। धीरे धीरे जैसे कन्फर्मेशन आते रहे और बाई करते रहे, और जब पूरी कन्फर्मेशन आ जाएगी तब हमको पूरा दवा करना है। तो पहले दिन हमको कूद के नहीं लेना है, बॉटम फिशिंग नहीं करना है हमको, ठीक है ना। हमको स्टॉप लॉस को अपना लेकर के राइड करते रहना है। और इसके अलावा हमारा सब छूट गया है, ये फार्मा भी हमने शेयर कर लिया है। तो अब एक काम करते हैं, फार्मा का जो मैंने आपसे कैडिला भी शेयर किया था क्या, कैडिला, कैडिला है। तो कैडिला के बाद जो है हमारा दूसरा देख लेते हैं, एक है सिप्ला। ये भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम फर्स्ट क्लास है ये है। और एक हमारा है टोरेंट फार्मा। टोरेंट जो है हालांकि इस जगह गिरा है, लेकिन ऐसे स्टेजों में होता है, तो कोई खास बात नहीं है। तो अब ये अपना यहाँ से ऊपर निकालना लगे तो बस अपने को उसमें बाई कर लेना है, ठीक है ना। उसी तरह से ग्लेनमार्क है। तो ये अपना को लेकिन हाँ लुकन में, हाँ अब लुकन में जो है इसने अपनी रेंज बना रखी है। तो ये इसका जो है इम्पोर्टेंट लाइन है, ये है 1100। तो अब 1100 के ऊपर जो है एक ऐसे, तो हो सकता है कल ही परसों लग जाए। तो अब इसमें ध्यान रखना है हमको रिलायंस के ऊपर में। तो अब हम फार्मा की कर ली, बैंक की कर ली, स्टील की कर ली, सीमेंट की कर ली। और इसके अलावा हमने इसका बात करें एशियन पेंट्स देखें, तो एशियन पेंट ये भी वही काम कर रहा है, अभी तक नीचे काटा नहीं है। तो ये यहाँ से मैं फर्स्ट क्लास निकाल के ले आने के लिए पोजीशन में है। तो अब ज़्यादातर चार्ट देख करके ये लग रहा है कि मार्केट नीचे न आए, लेकिन मेरा मानना है और मेरी इच्छा है कि एक बार नीचे आ जाए तो थोड़ा सा लाइफ इजी हो जाए, और कुछ नहीं है। तो अब चार्ट देखिए बहुत सारे चार्ट अच्छे हैं, कोई इसमें फिर भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमको बीपीसीएल एफपीसीएल पे ध्यान रखना है। ये जिस ढंग से काम करा है अपने बड़े स्ट्रक्चर के अंदर में, ये पूरे साइडवेज हुआ, इसकी जोन है ये 470 की।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं ना, ये इतने मार्केट गिरने के बाद भी गिरा नहीं है ये अपना हिंद पेट्रो है, सेम वही पोज़ीशन है। मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, फिर भी ये ऊपर चल रहा है। तो अभी ये क्यों नीचे नहीं आ रहा? तो कोई ना कोई तो कारण होगा, कुछ तो सोचोगी। और मैं पहले बता चुका हूँ कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है, वो कंपैरेटिवली उसका चार्ट स्ट्रक्चर मेरे को बीपीसीएल ज़्यादा बेटर लगता है। तो अब बीपीसीएल में क्या है ना, खबरें-वबरें कुछ ना कुछ लगे रहती हैं, तो उसमें हमें चलता है। हुँ। तो अब इसके अंदर में और हमारा बचा है एक महाराजा बैटरी है। ये देखिए, तो अभी महाराजा अपना बहुत बढ़िया चार्ट है, सही जगह करेक्शन कर चुका है। अब यहाँ से नीचे आने के बावजूद भी हम डाइवर्जन देख रहे हैं दोनों के अंदर में। तो महाराजा को जो है ये आया नहीं रहा यहाँ पे। अब इस जोन में खड़ा हो गया, यहाँ से जो निकालेगा एक साथ निकाल लेगा। तो अब उसी के बाद जो हम बात कर लेते हैं, हमारे पास बच गया। तो इसके अलावा अपना ओपन सेलरी का स्टॉक है मदरसन सुमी, फर्स्ट क्लास जगह काम कर रहा है, सही जगह से निकालने की तैयारी कर चुका है। अब इसके ऊपर जाकर देखिए तो इसको अंडरएस्टिमेट नहीं करना है और इसको हमको बाई करना है। उसी तरह से जो अपना एक बॉश 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 का अगेन वही है कि अपने करेक्शन सारे निपटा चुका है। अब यहाँ से ऊपर जाता दिखता है तो बस उसका सवाल होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा आता है यूनाइटेड ब्यूरेज। बियर के स्टॉक्स जो है ना, वो मुझे पर्टिकुलरली बहुत ही पसंद है, क्योंकि हिंदुस्तान में गर्मी में बियर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। और यूवीएल जो है, यूनाइटेड ब्रूअरीज, ये इसका लीडर है। तो इसके अंदर में इसीलिए इसका कारोबार जो है, इसमें आगे और इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो अभी ये काफ़ी समय से ये अटका हुआ है एक रेंज में। तो ये इसको अपना ऑल टाइम हाई का जो, जैसे यहाँ पे भी उसने चेष्टा किया था, लेकिन उसके पहले ही घूम गया यहाँ से। तो इसको घूमने से नहीं होता, इसको यहाँ से निकालने से होता है। तो हमको अब ये भाव देखना है। तो इसके अंदर में ये यहाँ से ऊपर खींच के निकलता दिखता है, ये 7 पे 15। तो मोटा-मोटी हम इसको समरी कर देते हैं। एक तो हमारा बैंकिंग स्टॉक है, एक हमारा फार्मा स्टॉक है, और एक हमारा कैपिटल गुड्स का स्टॉक है, एक गैस के स्टॉक है। और इसके अलावा जो है हमारा इंश्योरेंस के स्टॉक्स हैं। और इंश्योरेंस के स्टॉक के बाद हमारा जो है ये लैब टेस्टिंग का, जैसे लाल पैथलैब हो गया, तो ये फर्स्ट क्लास स्टॉक है ये। और सेम उसी तरह से हमको जो है ये आप समझ लीजिए, सिटी यूनियन बैंक है, एक अपना बाटा इंडिया है, और एक ट्रेंट लिमिटेड है अपना वेस्ट साइड, एक वो हो गया। पावर में टाटा पावर है, 8586। तो अब मोटा मोटी लगभग मैंने सारे स्टॉक शेयर कर लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। मैं एक बार फिर भी इसमें एक बार अपना रिव्यू कर लेता हूँ, कौन से स्टॉक छूट गए जिस पर हमको ध्यान रखने हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली सीमेंट का आपसे बात कर ही लिया मैंने। अडानी तो सब बहुत एक्सपेंसिव है, एलेम्बिक, एल्केन, ग्रैन्यूल, अल्पतलब, और सारे ठीक है। एशियन पेंट बाई कर सकते थे वो आराम से। एशियन पेंट आप बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर में तो ठीक है, मोटा मोटी लगभग जो है ये सारे स्टॉक्स हमने कवर कर ही लिए हैं। इसमें स्टील सेक्टर जो है वो काफ़ी बड़ी चाल ले चुका है, तो इसलिए इसमें कंपैरेटिवली का उतना अच्छा चाल नहीं आएगा। सेम उसी तरह से हमारे आईटी के स्टॉक्स हैं, उसमें भी गिरते पड़ते ऊपर चलता रहेगा। और बाकी सारे अपने फर्स्ट क्लास होते हैं, फिर चाहे बेल हो, चाहे
कोई भी छोटे लेवल का स्टॉक, और सबके अंदर में अच्छा चाल रहने का पूरा संभावना है। तो उसके लिए जो है सबको खुश होकर के तैयार रहना चाहिए। अब उसी तरह से एक हमने आपसे शेयर किया था वोल्टास के चार्ट, ये देख लेते हैं। वोल्टास भी अगेन वही बात है, बहुत अच्छी जगह पर आ चुका है। ये रेंज जो है इसका 940 का। अब इस रेंज के बाद में ये सीधा ऊपर निकाल के लेके जाएगा। ये इसका चार्ट का काम करने का तरीका है। अब इसके अंदर में जो है गेल गेल देख सकते हैं काम। तो गेल के अंदर में सेम वही बात है, जगह अच्छा है, फर्स्ट क्लास आ चुका है। यदि आना चाहे तो ये यहाँ तक आ सकता है, एक बार आना चाहिए 120 रुपया। लेकिन ये होगा कि बस आएगा और जाएगा। ये रिलायंस वाला सेम स्टोरी है, घंटों नहीं रुकेगा, बस आएगा और जाएगा। ये वो राशि है, ठीक है ना। तो इसमें गेल के अंदर अपना पोजीशन बना के रखनी है। और अपना नीडलेस टू से नाल्को है, ये भी अगेन मटेरियल का है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। एक अपना वो आइडिया देख लेते हैं। आइडिया एकदम फर्स्ट जगह पर आ चुका है, अपनी पूरी रिप्लेसमेंट कंप्लीट कर चुका है। जो इसकी हमने साइकिल देखी है पहले भी, उसके हिसाब से 7.5 रुपये स्टॉक प्राइस के हिसाब से इसको तुम रजिस्टर करवा सकते हो खूब आराम से। और रजिस्टर करवा लो, और रजिस्टर करवा करके इसमें हमको भी दिखाना है। तो अपने ये जो आइडिया जो है, आइडिया फर्स्ट क्लास स्टॉक है, इसमें आप यहाँ रिस्क और रेशियो बहुत अच्छा है। अभी 8.5 रुपये का स्टॉक है, गिरने को 7 रुपया है, 7 रुपया भी नहीं बोल के 7.5 रुपया है। अब 7.5 रुपया यानी 1 रुपया जाने को है, और बढ़ गया तो सीधा ये अपना प्रीवियस हाई पे चला जाएगा। ये करीब 1200-1300 रुपये का हो गया। एक और चार्ट जैसे मुथूट का फाइनेंस हम शेयर करते हैं। मुथूट अभी जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसमें डायरेक्टली बेनिफिशियरी जो है मुथूट फाइनेंस रहेगा। तो इसका भी लगभग करेक्शन ही कंप्लीट कर चुका है, किसी समय ये निकालने को तैयार है। एक इसी का छोटा भाई है मन्नापुरम, मन्नापुरम भी देख लेते हैं। मन्नापुरम ये नई नई शुरू की है, लेकिन फिर भी जो है मन्नापुरम के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ गोल्ड अपना मुथूट चलता है, तो पीछे पीछे ये भी चलता है। तो कंपनी हालांकि साउथ की काफ़ी पुरानी कंपनी है, और ये भी वही गोल्ड लोन में काम करती है। तो इनका जो है काफ़ी अच्छा कारोबार का सेटअप है। तो 2010 का लेवल को इसने कटिंग कर दिया अपना, मोटा मोटी इसने कटिंग किया है। तो हाई दिखा रहा है 75। तो 75 की क्लोजिंग जो है अपनी यहाँ पर आ गई थी। और इसके बाद अपने को इनको जब भी ले जाना है, तो ये अपने साथ में खींच के ले जाएंगे जो है। तो अब इसका मन्नापुरम के बाद हमारे पास आता है टाइटन। टाइटन देख लेते हैं। टाइटन अभी थोड़ा सा एक बार लगता है नीचे आना चाहिए इसको, इसको रिटेस्ट करने के लिए उसके बाद रिव्यू करेंगे। बाकी अपने सामने का तो फिर मिलेंगे ही। तो आज मेरी चेष्टा ये थी कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टॉक को शेयर कर लूँ, और उनके लेवल शेयर कर लूँ। तो जो शेयर स्टॉक जिस लेवल पर आता दिखे, तो वहाँ हमें चूकना नहीं है, क्योंकि वो एरिया बहुत सही होता है, और वहाँ से बाई करके रिस्क और रिटर्न मेरा बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैंने आपसे शेयर कर लिया हैवेल्स के बारे में, वोल्टास के बारे में, रिलायंस के बारे में, आइडिया के बारे में। एक भारती एयरटेल, भारती एयरटेल रह गया था, ये और देख लेते हैं। भारती एयरटेल, भारती एयरटेल ये भी अपना एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सही जगह सपोर्ट लेकर के निकला है। अब ये सीधा मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, ये 600-625 के आसपास। तो ये जो एरिया है, आना चाहे तो नीचे 500 को फिर टेस्ट कर सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है सामने। लेकिन इस दायरे के बाहर इसको जल्दी ऊपर न करना है, ये मान के चलिए। और ये जितना टाइम यहाँ पर लिया ना, इससे बहुत कम टाइम में ऊपर जाकर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास रखना है। तो ठीक है दोस्तों, तो मोटा मोटी हमने आपसे सारा स्टॉक के बारे में शेयर कर ही लिया। बीच बीच में बाकी कोई आता रहता है तो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को वॉच करने के लिए। इसको एक बार दो बार और देख लें, अच्छा रहेगा। अल्टीमेटली हम अपना पैसा लगा रहे हैं, कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं।
तो इसीलिए हमको अलर्ट रहना है और अलर्ट रह कर के हमको इसको जो है वो ठीक करवाना है जो है। और यहाँ से अपने को जो है भारतीय एयरटेल जो समझ लीजिए जब निकालेगा ना तो एकदम लंबा चाल निकाल के ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आज के लिए अलविदा लेते हैं और हम लोग अब मिलेंगे थर्सडे की रात को जो है।